बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं को समझेंगे। सबसे पहले विज्ञान क्या है? विज्ञान मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने की चेष्टा है। यही विज्ञान है। विज्ञान को सुविधा की दृष्टि से कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि। हालांकि ये सभी विज्ञान एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। आइए हम यहाँ पर देखें रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन, गुणधर्म और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है, जैसे कि मौसम की जानकारी ज्ञात करने में और उद्योगों में तो इसका बहुत ही अधिक उपयोग किया जाता है और इसके फलस्वरूप बहुत से उत्पादन किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्पादन का सीधा सीधा संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से होता है, तो यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। हमारे जीवन में भोजन, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रसायन विज्ञान का बहुत अधिक उपयोग है। पिछले कुछ वर्षों में रसायन विज्ञान की सहायता से पर्यावरण प्रदूषण की बहुत सी गंभीर समस्याओं का निदान जो है किया जा सका है, परंतु अभी भी पर्यावरण प्रदूषण रसायनविदों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश और अन्य विकासशील देशों को मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के अंतर्गत जिन उपविषयों को शामिल किया गया है वे इस प्रकार से हैं: द्रव्य का वर्गीकरण, रासायनिक संयोजन के नियम, सार्थक अंक, मूल संकल्पना, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, सांद्रता की इकाइयाँ। बच्चों, द्रव्य, पदार्थ, मैटर, इस शब्द से तो आप सभी परिचित हैं। जी हाँ, कोई भी वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य जैसे घड़ी, मोबाइल, पेन, टेबल या हमारी स्वयं की बॉडी या कोई भी सजीव या निर्जीव चीज़ जो स्थान घेरते हैं और जिनका अपना स्वयं का द्रव्यमान होता है, ये सारी चीज़ें द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है: भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, यह साधारण ताप और दाब पर किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था से संबंधित है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ, ठोस, सॉलिड्स, द्रव, लिक्विड्स और गैस, गैसेस। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों को चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठोस में ये कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते। द्रव में कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं। गैस में कण दूर दूर होते हैं और गतिशील रहते हैं। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। बच्चों, ताप व दाब में परिवर्तन कर द्रव्य की तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ठोस को गर्म किया जाएगा तो वह द्रव में चेंज हो जाएगा। द्रव को गर्म करने पर वह गैस में चेंज हो जाता है। वैसे ही जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वह द्रव में और द्रव को ठंडा करने पर वह ठोस में परिवर्तित
हो जाता है। रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण द्रव्य के संगठन से संबंधित है। संगठन के आधार पर द्रव्य को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, वह पदार्थ जिसमें अवयवी कण रासायनिक प्रकृति से एक ही प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे तांबा, सोना, जल, सोडियम क्लोराइड आदि। शुद्ध पदार्थ को तत्वों और यौगिकों में पुनः वर्गीकृत किया गया है। तत्व, एलिमेंट्स। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनाया जाता है या बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि तत्व के उदाहरण हैं। यौगिक, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी किसी तत्व का शुद्ध पदार्थ होता है, परंतु यह दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे जल H2O, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नमक NaCl आदि। यौगिकों के प्रकार। यौगिकों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वे यौगिक हैं जो चट्टान एवं खनिज जैसे निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं साधारण नमक, संगमरमर, फिटकरी आदि। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वे यौगिक हैं जो पादप एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन इनके मूल अवयव के रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, वसा आदि। मिश्रण, मिक्सचर। जैसे कि हमने अभी जाना है, तत्व एवं यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। ध्यान यहाँ पे देना है कि मिश्रण में उपस्थित तत्वों या यौगिकों के मध्य आपस में रासायनिक संयोग नहीं होता। जी हाँ, इनके मध्य में रासायनिक संयोग नहीं होता। उदाहरण लेते हैं, जैसे वायु, जो विभिन्न गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण है। वायु के ये सभी घटक एक दूसरे के साथ रासायनिक रूप से संयोग नहीं करते हैं। मिश्रण, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। किसी मिश्रण को समांगी तब कहा जाता है जब इसका संगठन सर्वत्र एक समान हो। जैसे जल में चीनी का विलयन, क्योंकि इनमें जल और चीनी का संगठन सर्वत्र एक समान होता है तथा मिश्रण के सभी भागों में समान मिठास होता है। इसी प्रकार अप्रदूषित वायु भी विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस मिश्रण का संगठन सर्वत्र समान नहीं होता तथा इसके विभिन्न घटकों के बीच स्पष्ट पार्थक्य सीमा रेखाएं दिखाई देती हैं। जैसे जल में मिट्टी का विलयन। जब मिट्टी को जल में घोला जाता है और उसे हम ऐसे ही रख देते हैं तो कुछ समय के पश्चात मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। तो मिट्टी और पानी को हम बिल्कुल अलग भागों में पृथक हम देख सकते हैं, इसीलिए यह विषमांगी मिश्रण होगा। इसी प्रकार धुआं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि धुआं वायु और कार्बन कणों का मिश्रण होता है, तो यह भी एक विषमांगी मिश्रण है।